भाग दो। गुड मॉर्निंग छोटी बहू, नाश्ता तैयार है। छोटी बहू? माया सन्न रह गई। कौन सी बहू? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। आप और मिस्टर आदित्य की शादी तो कल ही हुई थी। औरत मुस्कुराई। आप हमारी छोटी बहू हैं। माया का दिल जोर से धड़क उठा। कौन मिस्टर? उसने धीरे से पूछा। आदित्य मेहता। माया की आंखों में गुस्सा और डर दोनों भर आए। क्या आदित्य? जी छोटी बहू, आंटी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। बताइए, आपके घर के आदित्य मेहता कहाँ हैं? मैं अभी उनसे हिसाब चुकता करना चाहती हूँ, माया शर्मा गुस्से से बोली। उसके अंदर ऐसा तूफान मचा था कि अगर सामने आदित्य आ जाता तो शायद वह सच में उसका गला पकड़ लेती। नींद में उसका फ़ायदा उठाना, बेहोशी की हालत में उसे यहाँ ले आना। आदित्य मेहता जैसे घटिया आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती थी? वह तो हमेशा दावा करता था कि वह रिया शर्मा से ही प्यार करता है। फिर किसी और औरत के साथ ऐसा करना, क्या यह धोखा नहीं था? दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, माया ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। सुबह सुबह मेरी बुराई कौन कर रहा है? एक ठंडी भारी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। माया चौंक गई। दरवाजे पर कब से वो आदमी खड़ा था, जो कि कोई और नहीं आदित्य मेहता था, यह उसे पता ही नहीं चला। वहीं आदित्य आराम से कमरे के अंदर आया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी अंधेरी चमक थी। माया ने सिर उठाकर देखा। छोटे कटे काले बाल, हल्की सी साइड में गिरी हुई लटें, घनी भौहें, तीखी आंखें, ऊंची नाक के नीचे पतले लेकिन बेहद आकर्षक होंठ। पूरा व्यक्तित्व शालीन, रौबदार और ख़तरनाक रूप से हैंडसम था। अगर उसे यह न पता होता कि उसका दिल सिर्फ रिया के लिए धड़कता है तो शायद वह भी बाकी औरतों की तरह उसकी शक्ल पर ही मर जाती। लेकिन अब वह इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। फिर भी यह चेहरा उसे अजीब तरह से जाना पहचाना क्यों लग रहा था, जैसे वह उसे पहले कहीं देख चुकी हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता, आंटी ने आदर से कहा। मैं नीचे का काम देख लेती हूँ, आप तब तक मैडम से बातें कीजिए। आंटी रुकिए, आप मत जाइए, माया ने घबरा कर कहा। लेकिन आंटी तो ऐसे गायब हुई जैसे जान बचाकर भाग रही हों। अब माया कमरे में आदित्य के साथ अकेली थी। कल तुमने इतने लोगों के सामने कह दिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब डर नहीं लगा था? आदित्य उसके करीब आया। उसने माया की तरफ हाथ बढ़ाए और तंज भरे स्वर में बोला, और आज इतनी डरपोक क्यों हो गई? माया शर्मा, हिम्मत बस जुबान तक ही थी क्या? घटिया आदमी। माया ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ, मुझे घिन आती है। उसका दिल तो उसकी बहन के लिए था, फिर उसे छूने का हक उसे किसने दिया? घिन? आदित्य की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो, पति पत्नी का रिश्ता निभाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर दिल मेरी बहन के पास है तो मुझसे शादी क्यों की? जब न आपको मुझे चाहिए न मुझे आपको, तो तलाक़ क्यों नहीं दे देते? माया की आवाज़ कांप रही थी। यही बात आदित्य की नस पर चढ़ गई। उसने इस बार ज़ोर से उसका जबड़ा पकड़ा। मेरी हदें मत पार करो माया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन ख़तरनाक थी। तुम मेरी इज्जत का सौदा हो, तुम्हें तलाक़ का सपना देखने की भी इजाज़त नहीं है। तो मुझे आज़ादी कब मिलेगी? माया ने दर्द सहते हुए पूछा। जिस दिन रिया वापस आएगी, आदित्य ने दांत पीस कर कहा। तब तक तुम सिर्फ उसकी जगह हो और खुश रहने की उम्मीद मत करना। माया फट पड़ी। उसकी यह बात सुन वो गुस्से से बोली, तुम बीमार हो, उसने तुम्हें छोड़ा, हिसाब उससे करो, मुझसे क्यों? आदित्य की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। तुम अपनी मौसी कविता देवी को बहुत चाहती हो, है ना? उसने धीरे लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा। माया का दिल धक से रह गया। अगर तुमने भागने की कोशिश की, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दूंगा। माया की आंखें फैल गईं। ये सब मेरे पापा राकेश शर्मा ने बताया आपको, है ना? अगर मैं तुम्हारे बारे में सब न जानता, आदित्य ने बेरुखी से कहा, तो क्या मैं तुमसे शादी करता? माया ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने मजबूती से कहा, मैं आपकी शर्त मानती हूँ, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं। बोलो, आदित्य ने अधीरता से कहा। पहली, हम अलग कमरों में सोएंगे। दूसरी, आप मुझे छुएंगे नहीं। तीसरी, बाहर हम दूरी बनाए रखेंगे। आदित्य हल्का सा हंसा। पहली 2 मंजूर, तीसरी मुश्किल है, शहर जानता है कि मैंने शादी की है। तो तीसरी छोड़ दीजिए, माया ने 3 सख्ती से कहा, लेकिन पहली 2 टूटनी नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मैं तुम में दिलचस्पी रखता हूँ? आदित्य ने तिरस्कार से कहा।
खुद को क्या समझती हो? माया चुप रही। वैसे उसने अचानक पूछा, अगर कुछ नहीं हुआ तो कपड़े किसने बदले? आंटी वांग ने। आदित्य ने कहा, अब नीचे आकर नाश्ता करो। यह जानकर उसका दिल हल्का हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो वह सब सह सकती थी। आखिरकार जब रिया शर्मा वापस आएगी तो वह आदित्य से तलाका ले लेगी और फिर अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकेगी। सच जानने के बाद माया ने अच्छे मूड में कपड़े बदले और सीढ़ियों से नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, आदित्य मेहता ने उसे ऊपर से नीचे देखा और झुंझलाकर बोला, मुझे किसी का इंतज़ार करने की आदत नहीं है। अगर अगली बार नाश्ते में 5 मिनट भी देर हुई तो मैं आंटी वांग से कह दूंगा कि पूरा नाश्ता हटा दिया जाए। क्या? माया का गुस्सा भड़क उठा। आप इतने जालिम क्यों हो? क्या इंसानों की तरह नाश्ता करने का भी हक नहीं है? ये मेरा घर है, आदित्य ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। यहाँ आखिरी फैसला मेरा ही चलता है। आप... माया गुस्से से लगभग खून उगलने वाली थी। छोड़ो, उसने खुद को समझाया। अच्छी औरतें घटिया मर्दों से बहस नहीं करती। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में आंटी वांग नाश्ता लेकर आईं और माया के सामने प्लेट रख दी। जैसे ही माया ने प्लेट देखी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। प्लेट में सैलेड रखा था। ये मेरा नाश्ता है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। सुबह सुबह सैलेड? क्या आदित्य बीमार है? जी हाँ, छोटी बहू, आंटी वांग ने ईमानदारी से जवाब दिया। ओह धन्यवाद, माया ने कहा, लेकिन मन ही मन शिकायत करने लगी। अमीर लोग सच में अजीब होते हैं। नाश्ता भी इतना सा, सुबह सुबह सैलेड खाकर पेट में भला क्या जाएगा? प्लेट देखते ही उसका मन खराब हो गया। उल्टी सी आने लगी। दूर बैठे आदित्य ने माया के चेहरे पर नफरत भरे एक्सप्रेस देख ली। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर खाना नहीं है तो मत खाओ। आंटी वांग, इसका नाश्ता हटा दीजिए। जी साहब। आंटी वांग ने तुरंत प्लेट उठा ली। अरे ये क्या तरीका है? माया गुस्से से बोली। मैंने कहा कहाँ नहीं खाना, मेरा नताशा ऐसे कैसे हटवा सकते हो? वह कल से भूखी थी, पेट ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। सैलेड ही सही वह किसी तरह खा लेती, लेकिन आदित्य ने तो बिना सोचे समझे उसका नाश्ता ही हटवा दिया। कितना बेरहम आदमी है। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें खाना नहीं है, आदित्य ने शांति से कहा। मैं ज़बरदस्ती करने में यकीन नहीं रखता। इतना कहकर उसने नैपकिन से मुंह पोंछा और हाउसकीपर से कहा, गाड़ी तैयार करवा दो। आदित्य मेहता, माया ने दांत पीसते हुए कहा, इसका हिसाब मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। उसकी पीठ को जाते देखते हुए माया के अंदर उसे मार डालने की तीव्र इच्छा हुई। वह मन ही मन सोच ही रही थी कि किस तरह आदित्य से बदला लिया जाए। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसको एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जो वही था जो कल उसने उस आदमी से ही लिए थे नंबर। ये वही आदमी तो नहीं जिसने कल उसे लिफ्ट दी थी। इतनी जल्दी पैसे मांगने का फ़ोन? लेकिन उसने तो कहा था कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं। इतनी महंगी गाड़ी चलाने वाला, इतना हैंडसम आदमी, उसे लगा था कि वह सच में अमीर है और किराए की परवाह नहीं करेगा। कौन जानता था कि वह इतनी जल्दी हिसाब करने आ जाएगा। माया ने मजबूरी में कॉल रिसीव की, लेकिन कुछ कहने से पहले ही फ़ोन से एक ठंडी आवाज़ आई। लेन, माया शर्मा, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। अगर अभी बाहर नहीं आई तो टैक्सी से ही घर आना। माया का दिल ज़ोर से धड़क उठा। ये आवाज़, ये तो आदित्य मेहता की है। तो क्या कल जिस आदमी की कार में वह बैठी थी वही आदित्य था? माया ने याद करने की कोशिश की। पूरी तरह पक्का तो नहीं, लेकिन आवाज़ वही थी। माया शर्मा, उसने खुद से कहा, तुम इतनी बदकिस्मत तो नहीं